मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की नई तस्वीर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी और अब राजस्थान में पार्टी ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल का साथ नहीं दिया। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर भरतपुर और मालपुरा में चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी ने इस चुनाव में अभी तक सिर्फ एक ही सीट मिली है। कांग्रेस ने रविवार रात कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की और उसमें मालपुरा सीट से घासीलाल चौधरी को उम्मीदवार बना दिया है। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल 4-5 सीटें मांग रही थी, उसे अब एक सीट के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने भरतपुर से सुभाष गर्ग को प्रत्याशी बनाया था और वह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें अशोक गहलोत के कैबिनेट में जगह भी दी थी। अब एमपी में समाजवादी पार्टी और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल को सीटें न देकर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बात को पुष्ट कर दिया है कि इंडिया अलायंस विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए बना है। लेकिन क्या मौजूदा सीट शेयरिंग का असर यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं पड़ेगा? यह कहना अभी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही अपने बयानों से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसा कांग्रेस ने उनके साथ किया वैसा ही यूपी में भी हो सकता है। सपा और कांग्रेस के बीच जब एमपी में सीट शेयरिंग पर विवाद हुआ तब जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल चुप रही थी। हालांकि अब राजस्थान में सिर्फ एक सीट पाकर राष्ट्रीय लोकदल का कांग्रेस के प्रति क्या रुख होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीट शेयरिंग को लेकर अब तक चुप बैठी राष्ट्रीय लोकदल यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को आंख दिखा सकती है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल यूपी में अब 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि कांग्रेस को इस गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर करेंगे। राजस्थान और एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये से दुखी और नाराज समाजवादी पार्टी एक और जहां यूपी में बदला लेने के मूड में है, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल की चुप्पी के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी चुप्पी के जरिए समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के मंतव्य के साथ लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आगे बढ़ेगी।